तो माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। सैमुअल रिचर्डसन ऑगस्टिन एज के ये इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं। इनको हम देखते हैं, इनके बारे में कुछ नोट्स हमारे पास है, उसकी हम स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सैमुअल रिचर्डसन वॉज बोर्न ऑन 19 अगस्त 1689। ठीक है। ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1761 and he was an English writer and printer best known for three important novels of English literature। तीन बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट नावल हैं जो कि इनके द्वारा लिखे गए हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही खास हैं। उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो हमको उनको देखना ही है। ही प्रिंटेड ऑलमोस्ट 500 वर्क्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। 500 इन्होंने नॉवल लिखा है, जो भी लिखा है 500 वर्क लिखा है, इंक्लूडिंग जर्नल्स एंड मैगजीन्स सब मिलाकर। ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 51 एंड इमीडिएटली ज्वाइंड द पॉपुलर एडमायर्ड राइटर्स ऑफ हिज डे। मतलब उस समय के जो है सबसे खास जो राइटर्स हुए थे या जिनके बड़े नाम थे, उनमें से ये शामिल हो गए थे। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। पामेला और वर्चू रिवार्डेड, तो इनका पहला इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला नावल है। आपने पामेला जो है नाम भी सुन लिया होगा, और ये नाम बड़ा ही खास है और ये इनकी स्टोरी से ही लिया गया, हम ऐसा मान सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नावल पामेला और वर्चू रिवार्डेड। इट इज़ एन एपिस्टोलरी एपिस्टोलरी ये क्वेश्चन इस पर बन सकता है। एपिस्टोलरी पे क्वेश्चन बन सकता है। एपिस्टोलरी नावल है ये, और इनके एक्चुअली वो जो तीनों इंपॉर्टेंट नावल हैं सारे एपिस्टोलरी नावल हैं। उसका मतलब होता है लिटरेरी वर्क इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। मतलब लेटर के फॉर्म में उन्होंने ये वर्क को लिखा है, और पहली बार ये पब्लिश्ड हुआ था 1740 में। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए, पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड। फिर है पामेला, इसी का जो अगला भाग था पामेला इन हर एक्सल्टेड कंडीशन, जो कि 1741 से लेकर 1761 तक चला था। द सीक्वल ऑफ पामेला इसी का सीक्वल है। तो ये दोनों आप नाम बहुत अच्छे से याद रखिए। तो पहले का हमको थोड़ा सा एक स्टोरी मिली है कि इसमें है क्या एक्चुअली, तो वो हम देख सकते हैं। तो मैंने इसको हिंदी में लिखा हूँ। तो पहला सच्चा अंग्रेजी उपन्यास माना जाता है ये, और यह शादी के बारे में रिचर्डसन के आचरण साहित्य के संस्करण के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो पामेला एक 15 वर्षीय नौकरानी की कहानी है, और जिसका नाम पामेला एंड्रयूज़ है। और उसके जो नियोक्ता मतलब उसके मालिक जो थे मिस्टर बी एक धनी जमींदार है। उनकी माँ की मृत्यु के बाद उसके प्रति अवांछित और अनुचित प्रगति करते हैं। मतलब उन पे गलत तरीके से नज़र डालते हैं। किस पे? पामेला पे। पामेला पत्रों की एक श्रृंखला में अपने नियोक्ता के अनुमोदन के लिए अपनी इच्छा के साथ अपने मजबूत धार्मिक प्रशिक्षण को समेटने का प्रयास करती है, और बाद में उपन्यास में जर्नल प्रविष्टियाँ सभी अपने गरीब माता पिता को संबोधित करती है। तो उसमें जो लेटर्स वो लिखती है और उसमें ये सब संबोधन करती है, ये सब बातें बताई गई है। छेड़खानी, यौन हमलों की एक श्रृंखला और अपहरण की एक वास्तविक अवधि में कई असफल प्रयासों के बाद ये सब इस तरह के प्रयास करते हैं मिस्टर बी, और आखिरी में वो अपने आप को सुधारते हैं और शादी के लिए एक ईमानदार प्रस्ताव जो है पामेला के सामने रखते हैं। फिर उपन्यास में दूसरे भाग में पामेला मिस्टर बी से शादी कर लेती है और उच्च वर्गीय समाज में अपनी नई स्थिति बनाने की कोशिश करती है। तो ये जो कहानी है, ये पामेला जो है हमारा पामेला और वर्चू रिवार्डेड, इसकी कहानी ये है। तो इसका एक थोड़ा सा सार मैंने देने की कोशिश किया हूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है क्लैरिसा। क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी इज़ एन एपिस्टोलरी नावल। ये भी एपिस्टोलरी नावल है बाय इंग्लिश राइटर सैमुअल रिचर्डसन, पब्लिश इन 1748। इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन क्लैरिसा हार्लो। हार्लो की स्टोरी बताया है इसमें, क्लैरिसा की। क्लैरिसा हार्लो क्या है? whose quest for virtue is continually thwarted by her family, and the Harlows are recently wealthy, a wealthy family whose preoccupation with increasing their standing in the society leads to obsessive control of their daughter। मतलब उनकी जो बेटी है वो पूरा कंट्रोल रखती है समाज पर जो है। और द हॉर्लो आर रिसेंटली वेल्दी फैमिली, अभी अभी जो है धनवान बने हुई फैमिली है हॉर्लो की, और इनका जो है सोसाइटी में वो लीड करते हैं। ठीक है। और उनकी डॉटर जो है वो पूरे कंट्रोल करती है पूरे समाज को। उसका नाम है क्लैरिसा।
इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नावल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये लगभग मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों के हिसाब से ये लेंदी लॉन्गेस्ट नावल है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये भी हम याद रख सकते हैं। तो क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, तो थोड़ा बहुत आपको मेरे द्वारा ये कुछ तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा। आगे देखते रहें आगे और क्या है। द हिस्ट अब ये तीसरा उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जो हम फर्स्ट थ्री तीन जो देख रहे हैं ना, उनमें से एक और ये इंपॉर्टेंट है उनका ये वर्क, द हिस्ट्री ऑफ द सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ठीक है, इट इज़ एन ऑल्सो एपिस्टोलरी नॉवल बाय इंग्लिश राइटर सैमुअल रिचर्डसन, फर्स्ट पब्लिश इन February 1753। तो ये भी 1753 में आया है। और द बुक वॉज अ, ये क्या था इसमें, द बुक वॉज अ रिस्पॉन्स टू हेनरी फील्डिंग्स द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स। तो देखना ये किसका रिस्पॉन्स कर रही है, हेनरी फील्डिंग की जो टॉम जॉन्स है उसका ये रिस्पॉन्स कर रही है। फाउंडलिंग विच पैरोडाइड द मॉरल्स प्रेजेंटेड इन रिचर्डसन्स प्रीवियस नॉवल। तो इनका एक्चुअली जो पुराना नॉवल आया है या जो टॉम जॉन्स है उसी का ये आगे सीक्वल हम बोल सकते हैं, ये पैरोडी है। ठीक है, इसमें क्या है, द नॉवल फॉलो द स्टोरी ऑफ हैरियट बायरन हु इज़ परसुएड बाय सर हरग्रेव पोलेक्सफेन आफ्टर शी रिजेक्ट्स पोलेक्सफेन एंड ही किडनैप्स हर, और वो उसको किडनैप कर देता। तो ये एक छोटा थोड़ी सी स्टोरी हमने निकाली। द नॉवल क्या करता है, फॉलो करता है स्टोरी, हैरियट बायरन की स्टोरी को फॉलो करता है। वो क्या करता है, हु इज़ परसुएड बाय सर हॉरग्रेव पोलेक्सफेन आफ्टर शी रिजेक्ट्स पोलेक्सफेन, और बाद में वो पोलेक्सफेन को रिजेक्ट कर देती है। तो क्या होता है, ही किडनैप सर, वो उसको किडनैप कर लेता है। एंड शी इज़ ओनली फ्रीड, और बाद में वो फ्री हो जाती है। व्हेन सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, जो ये जो इसके जो एक्ट बोलना चाहिए हीरो है, कम्स टू हर रेस्क्यू, वो बचाते हैं उसको। तो नाम ही है नॉवल का सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। आफ्टर हिज अपीयरेंस द नॉवल फोकसेस ऑन हिज हिस्ट्री एंड लाइफ एंड ही बिकम्स इट्स सेंट्रल फिगर। ठीक है, उसके बाद जो है उसके इतिहास और ज़िंदगी पर फोकस करती है नॉवल, और वो सेंट्रल फिगर है इस नॉवल का। तो देख लो अभी आप ये तीनों नॉवल को आप अच्छे से लर्न कर लो। अगर वो ये सैमुअल रिचर्डसन के कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इन नॉवल से ज़रूर बनेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और भी आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे बहुत सारे मैंने लिटरेचर के वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, देख लीजिए वहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।